देखेंगे। इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते रहते हैं और आपको इसके पहले वाले क्लास में बताया भी जा चुका है। 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। ये वे प्रातः कितने बजे? 9 बजे प्रश्न था। 9 बजे एक साथ बजे तो वे पुनः कब एक साथ बजेंगे? तो प्रश्न में 9 बजे था, तो 9 बजे बजी है तो फिर कब बजेंगी? तो इनका आप तुरंत जो है लासा निकाल लीजिए। 12, 15 और 18 का आप लासा निकाल लीजिए। देखिए 12 और 18 2 से कटेंगे तो 2 छक 12, फिर 2 9 18, फिर 2 से काटिए 2 तिहाई 6, फिर 15 9 ऐसे रहने लीजिए। फिर 3 से काटिए 3 1 9 3, 3 25 15, 3 3 9, फिर आप 3 से काटिए और फिर आप 5 से काटिए। नियम यही है, क्रमशः छोटी उससे बड़ी संख्या से काटते जाइए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 25, 5 छक 36 गुणे 5, 5 छक 30, 5 तिहाई 15 3 18, 180 मिनट। क्योंकि ये सब किसमें है? मिनट में है, इसलिए जो आएगा वो मिनट में आएगा। मिनट को घंटे में बदल दीजिए। 180 में आप 60 से भाग दे दीजिए, छात्र 18, छात्रिक 18 हो गया, मतलब 3, क्योंकि घंटा हम बदल ही रहे हैं, 3 घंटा। तो 9 बजे एक साथ बजी ही है, तो 9 में 3 और जोड़ दीजिए, 9 3 12। प्रातः 9 बजे है तो 12 बजे दोपहर में पुनः फिर वे एक साथ बजेंगी। तो गणितीय टर्म पर आप ऐसा कर सकते हैं। देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाती है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए छोटी से छोटी संख्या, तो आपको बताया जा चुका कि इस काम क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। और चूंकि इसमें शेष ओस बचना नहीं, इसलिए डायरेक्ट आप लासा निकाल लीजिए। 42, 98 70 है तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 1 9, 18 2 9 18 और 35 दूनी 70। अब इसमें 2 से कटने वाला कोई पद नहीं है, विभाज्यता के नियम से आप जानते हैं। अब आप 3 से काट लीजिए, 3 7 21, यहाँ 49 हो गया और 35 हो गया। फिर आप जो है 7 से काट सकते हैं, फिर 5 से काटिए। पहले 5 से काटेंगे, 7 वैसे रहेगा, 49 वैसे रहेगा, 5 7 35 हो गया। अब चलिए 7 से, 7 7 7 49 7। फिर आप 7 से काटिए, आपका हो जाएगा 2 3 5 7 7, 2 तिहाई 6, 6 25 30 और 30 गुणे 49, 30 गुणे 49 कर देंगे। 9 0 0 और 9 3 27, 4 0 4 तिहाई 12, 0 7 4 1। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है? 1470। देखेंगे, दिया है 2/7 व 4/17 का मासा ज्ञात करो। बहुत ही टेक्निकल सवाल होता है। जैसे इसमें जो भी करना होता है वो अंश का, जैसे मासा ज्ञात करो तो आप क्या करेंगे? अंश का मासा निकाल लेंगे। बचा जो हर है तो हर का आप लासा कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अंश और हर। तो 2 और 4 का मासा आपको पता है कि 4 में अगर आप 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, इसका मासा जो है 2 हो जाएगा। और लासा तो चूंकि 7 और 17 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो और किसी से कटेंगे नहीं, तो डायरेक्ट इनका गुणा कर लीजिए। 17 7 119, 2/119, ये आपका सही। देखेंगे, दिया है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 8 तथा 12 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इसका विकल्प जो है वो है 4 8 104, क्योंकि आपको काम जो भी करना है विकल्प पर करना है। 120 और तीसरा 240 और चौथा विकल्प है 984। बहुत ही मजबूत सवाल है। अपने कैसे करेंगे? छोटी से छोटी दिया है तो एक इशारा इसने दे दिया कि आपको तो इसका लासा निकालना ही है। तो आप 4
8 और 12। इसका क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो 4 से 1 काट देते हैं, क्या 2 2 बार काटे, 4 के 9 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12। फिर 2 से काटना ही पड़ेगा। चलिए 3 से काट दीजिए, आप अपने नियम पर रहिए। 4 दूनी 8, 8 3 24 आ गया। तो लासा तो आ गया 24, लेकिन 24 का अब आप कोई ऐसा गुण लीजिए जिससे जहाँ से सैकड़ा वाला शुरू होता है। जैसे 24 गुणे अगर 4 हम करेंगे तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 है 9, यहाँ तक तो आपको दहाई का अंक मिलेगा। उसके बाद हमको क्या निकालना है, 3 अंक का। अब इसका कोई भी 3 अंक जहाँ से होता है और 3 अंक शुरू होगा 5 पर, 5 जो 20, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 120। ये चीज समझ में आया नहीं है? 24 का आप पहाड़ा लिखेंगे एक हिसाब से। 24 का पहाड़ा लिखते जाइए, जितने बार पहुंचे और 3 अंक की संख्या शुरू हो जाए वही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 4 तक ले जाते हैं तो हमको दहाई के अंक मिलते हैं। हमको 3 अंकों की 3 अंक लाना है, तो 3 अंक तभी होगा जब वह सैकड़ा में जाएगा। तो 3 अंक के लिए हमको 24 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से, और 24 में हमने 5 से गुणा किया कितना आया, 120। इसलिए अपना उत्तर क्या है, 120। देखेंगे दिया है 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा है 1 0, दोनों का 1, दोनों का अंतर। सहअभाज्य क्या होती है, सामान्य 7 वाली जो भी अभाज्य संख्याएं हैं वह सहअभाज्य होती है। अगर आप 2 सहअभाज्य संख्याओं का लासा पूछे तो दोनों का गुणा कर दीजिएगा। अगर 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा पूछे तो 2 सहअभाज्य संख्याओं में एक के अलावा कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है, इसलिए उसका मासा क्या होगा, 1 होगा। अब जैसे आपको हम दिखा दें, मान लीजिए 11 है और 13, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये खुद से कटेंगे और 1 से कटेंगे। तो इसको आप लिखोगे 1 गुणे 11, 13 को आप लिखेंगे 1 गुणे 13। क्या कुछ कॉमन मिला, क्या मिला, 1, इसलिए इसका मासा क्या है, 1 है। तो उसी चीज को उसने सहअभाज्य संख्या के रूप में दर्शा दिया है। तो बहुत ही ध्यान से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखेंगे दिया है 25 की घाते 3, 25 की घाते 5 तथा 25 की घाते 7 का लासा क्या होगा। ऐसे प्रश्न बिल्कुल ही आसान होते हैं, लेकिन अगर इसके बारे में आप पढ़े नहीं बिल्कुल ही कठिन लगते हैं। आसान कैसे हैं, इनको आप देख लीजिए, सबका आधार समान होना चाहिए। देखिए इसको आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। सबका आधार समान ही है, 25 की घाते 3, 25 की घाते 5 और 25 की घाते 7। सबका आधार समान है, एक है। अब आ जाओ 3, 5 और 7 में। अगर आप लासा निकालते हैं तो बड़ा पद देखिए, और अगर आप मासा निकालते हैं तो छोटा पद देखिए। क्योंकि आपसे लासा पूछा गया है तो 7 वाला ही पकड़ लेंगे, मतलब 25 की घाते 7 क्या होगा, लासा होगा। अगर यही मासा होता, ध्यान दीजिए, अगर यही मासा होता तो उत्तर अपना कौन होता, 25 की घाते 3, और लासा है तो बड़ी घात। लासा होगा तो बड़ी घात, मासा होगा तो छोटी घात। समझ गए? यस सर। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। प्राकृत संख्या सबसे पहले आप जानेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। जहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, जैसे हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 से लेकर के हम अनंत तक जाते हैं, ये संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है। तो 3 और 5 से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या प्रथम 100 प्राकृत संख्या। तो एक काम करेंगे आप, 3 गुणे 5 कर लीजिए, 3 बचे 15 हो गया। और आप जो है 100 प्राकृत संख्या आपको लेना है तो 100 तक पहुंचेंगे, क्योंकि 1 से काउंटिंग शुरू होती है। आप इसमें 15 से भाग दे दीजिए, 15 छक्का 90, पूर्णतया 6 बार गया तो अपना उत्तर भी क्या होगा, 6 होगा। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। आपसे संख्या पूछ लेता है, मान लीजिए दे दिया गया कि प्रथम 300 प्राकृत संख्या, तो अक्सर लोग
परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। क्या करेंगे, इन दोनों से विभाजित करना है, दोनों का गुणा किया, उससे भाग करिए, जितना बाहर जाता वही संख्या हो जाएगी।